पिछले 10 साल में राम मंदिर का निर्माण करवाया मोदी जी ने, धारा 370 हटवाई। तीसरा नहीं पूछो ना, वो सबको पता है, बहुत करवाए। अब जो ऐसे दो काम बता दीजिए जो 10 साल में मोदी जी नहीं करवा पाए। और यहाँ जैसे हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ जो ज्यादा जो वोटर हैं वो पेंसिल ना मिले तो नेता ने भी ना मिलनी चाहिए, यो मुद्दों से यो है वो तुम्हारो कांग्रेस क्या कोई कुछ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। ये महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा और अटेली विधानसभा का सुजापुर गांव है और आपको जानकारी दे दे कि विधायक भी इसी गांव से हैं। हमारे विधायक अटेली से जो सीताराम यादव जी हैं, उनका अपना गांव है। यहाँ कुछ लोग मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ताश खेल रहे हैं और मैं कैमरामैन से चाहूंगा आप थोड़ा सा आगे भी आ जाएं। नमस्कार जी, लोकसभा के चुनाव हैं, हवाएं किस तरफ चल रही हैं? बीजेपी चल रही है, बीजेपी की हवाएं चल रही हैं। और दान सिंह जी अभी आपके गांव में कुछ समय पहले दौरा किया, दान सिंह आपने कहा बीजेपी की भी हवा है और दान सिंह जी की भी हवा है, बराबर मतलब बराबर का काम है, बराबर का सा काम यहाँ पर होने के लिए भाई साहब बता रहे हैं। चलो धन्यवाद सर। आप लोग एक बार मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे, एक बार आप खड़े हो जाओ, जो भी साथी हैं, मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ। सुनो, आपको किसी ने रोक के अपनी बात करने की। किस तरह का रुझान है लोकसभा चुनाव को लेकर, या कौन से मुद्दे जनता के हैं, ये जान लेते हैं। सर स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी, ये कुछ चल रहा है सर हम तो हैं मोदी के, क्योंकि देश की सुरक्षा, देश का विकास और आम आदमी का सबका साथ। राहुल गांधी न्याय यात्रा वगैरह 70 साल हमने बहुत यात्रा देखी, यात्रा वगैरह से कोई खास इनका नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अपने समर्थक हैं और कुछ साथी हैं हमारे पास। आप क्या कुछ कहोगे भाई? बताओ मन की बात। ना मन की ले, हाँ बताओ। बीजेपी का वोट देंगे, बीजेपी के वोट देंगे। आज कमा के खाना है। अब अपना चुनाव में भी तो अपना आम आदमी की अहम भूमिका रहे। आपका अपना मत है, अपना वोट है, वोट तो देना है, वोट तो ये घर रखना नहीं है। अच्छा यो बता दो, ये लास्ट में विचार करेंगे किसकी तरफ जाना। चलो, ये आपका गाँव है सुजापुर गाँव, मैं शायद पहली बार यहाँ इस तरह से सर्वे कर रहा हूँ। किस तरह के रुझान है? राव दान सिंह यहाँ पर चुनाव मैदान में है, राव बहादुर सिंह हैं, जो धर्मवीर जी हैं 10 साल से सांसद है, तीसरी बार वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आप क्या कुछ कह रहे हैं इसके लिए? धर्मवीर जी तो एक बार ही गांव में आए हैं। पिछले 10 साल में धर्मवीर जी एक बार गांव में आए हैं? एक बार ही है, शायद एक बार है। अच्छा, थोड़ी इधर उधर। अच्छा, धर्मवीर जी शायद एक बार गांव में आए हैं, बाकी तो नहीं। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है कि लोगों में है, लोगों में नाराजगी है। जो धर्मवीर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, आप खड़े हुए कहना है तो हाँ जी, आप क्या कुछ? अच्छा, आप नहीं कहना चाह रहे। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। बीजेपी को आप वोट देंगे क्या? कुछ आपको अगले 5 साल, क्योंकि 10 साल से एक रैंक की कोशिश मोदी ने। अच्छा, हम तो उसके साथ। और कोई मुद्दा? चलिए 10 साल में देश सुरक्षा और काफी चीजें आपके आगे। अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप उनके समर्थक हैं, क्या उम्मीद है अगले 5 साल में क्या कुछ उनको करना चाहिए? 5 साल में करे वो ये हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी का वोट, मोदी जी के वोट है। ये सुजापुर गाँव है और हमारे साथ कुछ और साथी हैं, मोदी जी के हैं। हाँ जी, के माहौल नहीं, वैसे चलिए आप मोदी जी को वोट देंगे। माहौल क्या है यहाँ पर? किस तरह की जो वोट प्रतिशत है राव बहादुर सिंह और राव दान सिंह और जो धर्मवीर चौधरी जी हैं, किस तरह से वोट जाएंगे? कितने % जाएंगे? ज्यादा बीजेपी जाए, मोदी जी जाए, कुछ दान सिंह का जाए। भाई कड़ा मुकाबला। आप बताइए, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, इस गाँव से किस तरह का माहौल और क्यों? दोनों बराबर। दोनों बराबर। राव दान सिंह भी और चौधरी। बहादुर सिंह जी के कितने वोट? बहादुर सिंह को 10-5 जो है वो रिश्तेदारी की वजह से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथी से मैं चाहूंगा मुझे फॉलो करते हुए आगे आ जाएं। तो ये अटेली विधानसभा का सुजापुर गांव है और यहाँ जैसे हमने लोगों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि यहाँ जो ज्यादा जो वोटर हैं वो धर्मवीर चौधरी के पक्ष में हैं। जैसे साथी ने बताया कि देश सुरक्षा और रोजगार इनके लिए अहम मुद्दा रहा। कांग्रेस इनको रोजगार नहीं दे पाई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको रोजगार मिला और अब ये जो है धर्मवीर चौधरी को तीसरी बार जो है एक बार फिर से अपने सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ युवा साथी हैं, इनसे बात करें। सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जी। चुनाव की सर्वे यह है भाई, एक तरफा कांग्रेस की लहर से
कल नामांकन करवा का ऐसा बहुत भारी भीड़ थी। वो तो धर्मवीर जी की भी आज भारी भीड़ थी। में हमारे गांव से कोई गाड़ी नहीं गई। अच्छा, हाँ, गाड़ी नहीं गई। विधायक जी तो गए होंगे, वो तो आप ही के गांव से हैं। दान सिंह जी में 10 गाड़ियां गई थी। दान सिंह ने जो अभी फॉर्म फिल किया है कल 3 तारीख को, वहाँ बहुत ज्यादा यहाँ से भी समर्थक गए थे। बड़ा मुद्दा रहेगा अग्निवीर, ओपीएस किसानों का मुद्दा, किसानों का और अग्निवीर का मुद्दा जो रहेगा, इसको लेकर ही भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी साथी ने जाहिर की है। और दान सिंह के पक्ष में यहाँ जैसे साथी ने बताया, पीछे साथियों ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक हैं और देश सुरक्षा और काफी मुद्दों को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट देंगे। लेकिन जैसे साथी ने बता दिया कि दान सिंह के पक्ष में यहाँ ज्यादातर वोट हैं। भाई क्या नाम है आपका? हितेश कुमार। हितेश कुमार जी, चुनाव है, कोई मुद्दे हैं या सिर्फ हवा में चल रहे हैं? नहीं तो बढ़िया मुद्दे चल रहे हैं। क्या मुद्दा है? बढ़िया काम कर रहा था। बढ़िया काम करें। थोड़े काम मुझे गिनवा दीजिए, आपके गांव के लिए बता दीजिए पहले, क्योंकि विधायक भी आपके गांव से हैं। तो कौन कौन से काम करवाए हैं आपके गांव में? विधायक जी ने या सांसद जी ने कौन से काम कराए हैं? नहर वालों कर दियो थे सिंचाई के लिए। अच्छा, और दूसरा रोड का। अच्छा, और तीसरा रोड। तो इतने काम तो हर 5 साल में वैसे ही हो जाते हैं। ऊपर से आपका ये गांव विधायक का अपना गांव है, नहीं कुछ याद आ रहा है। चलो, पूरे जो राष्ट्र लेवल की हम बात करें तो जो पिछले 10 साल में कौन से काम हुए हैं या कौन से काम होने चाहिए थे, या अगले 5 साल में, क्योंकि आपने कहा भारतीय जनता पार्टी को आप वोट देंगे, उनके समर्थक हैं, तो अगले 5 साल में कौन से काम होने चाहिए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जी 2 मिनट ले लूं मैं, अगर आप बुरा नहीं मानो तो 2 मिनट आ जाओ मेरे साथ में, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। तो कुछ साथियों से हमने जैसे रिक्वेस्ट की और अभी इनको ताश की जो बाजी खेलकर अपना टाइम पास कर रहे थे, थोड़ा खड़े होने का कष्ट किया मुझे। मेरी तरफ से आप सभी का धन्यवाद। भाई क्या कुछ कहना चाह रहे हो? लोकसभा का चुनाव देश के अंदर मोदी जी की लहर है और हमारी जरूरत मोदी जी है, देश को मोदी जी की जरूरत नहीं है। चलो, तो आपको मोदी जी की जरूरत है, मुझे ये बता दीजिए पिछले 10 साल में, मैं सिर्फ 2 काम बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगा, बता दीजिए। पिछले 10 साल में राम मंदिर का निर्माण करवाया मोदी जी ने, धारा 370 हटवाई। तीसरा नहीं पूछूंगा, ना वो सबको पता है, बहुत करवाए। अब जो ऐसे 2 काम बता दीजिए जो 10 साल में मोदी जी नहीं करवा पाए। ऐसा तो कोई नहीं है, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था वो सब करवा दिया उन्होंने। काम मैनिफेस्टो पढ़ा भी? हाँ बिल्कुल पढ़ा। बीजेपी मैनिफेस्टो में क्या था? पीछे जो 19 का चुनाव था या 14 का चुनाव था, और 2019 में और 14 में उनका राम मंदिर, ठीक है, और सीए। नहीं, वो मैनिफेस्टो तो बड़ा सा होता है भाई, उसमें जो मेन होते हैं वही बताएंगे ना हम तो। अच्छा, तो ये उन्होंने किए हैं, उनके काफी 1999 के मैनिफेस्टो से है, तो उसमें उन्होंने राम मंदिर। चलो, मैनिफेस्टो के हिसाब से भाई बता रहे, काफी जानकारी रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। आप नहीं बोलो, मेरे ना बोलो, कोई बात। अच्छा, चलिए आप बता दीजिए। भाई सब न तो अनाज मिल रहा है, सबका कार्ड। चलिए, मेरा एक सवाल ये है कि पिछले एक मिनट मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। पिछले देश ने काफी उन्नति की है, जैसे हर जगह पे बोला जाता है कि देश में आजादी के बाद से और 2013 तक जो काम नहीं हुए मोदी जी ने करवा दिया, और हर आदमी तक डिजिटल इंडिया और काफी चीजें पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। ये क्या इस दिशा में संकेत नहीं करता है कि गरीबी जारी रहेगी? भाई मोदी का हटाया है तो गरीबी हटाया कौन ना। खुद भी जैसे कुछ लोग काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताओ, दान सिंह जी आपके गांव में आए थे और आज दान सिंह जी ने कल नामांकन किया था, आज धर्मवीर जी ने किया है। आपके गांव में आए नहीं? अच्छा, आपके पड़ोसी गांव में बताया जा रहा है, वहाँ पे गणियार में और दूसरे गाँव में काफी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ लग जाएगी, हीरवाल एरियो से हीर नेता है, दान सिंह बढ़िया नेता है, तो वो हीरी वोट डालेंगे, हीरवाल में तो हीरी डालेंगे। अरे भाई, हीरा की भी अलग अलग चॉइस है, कोई अपने कहेगा डालेगा, कोई नहीं समझ। राव बहादुर सिंह के कितने वोट हैं यहाँ पे? भाई भी हो तो अंदाजों को, पर काफी मिलेंगे सब। चलो, यहाँ अगर हम आकलन करें, कोई बात नहीं। चलो, राव बहादुर सिंह के बारे में आप तो बोल रहे थे, मैं बोलूंगा नहीं, आपने बता दिया 50 वोट, कोई बात नहीं है। जो यहाँ कितने वोटर हैं अपने इस गांव में, कितने वोटर हैं? अपना गांव में 1100 लगभग 1100 के। तो इसमें से दान सिंह जी के कितने जाएंगे और धर्मवीर जी के कितने जाएंगे और बहादुर सिंह जी के कितने जाएंगे? मैं आपके शब्दों में जानना चाहता हूँ। भाई 800-900 के लगभग तो बीजेपी रहेगी। अच्छा, बाकी फिर दान सिंह रहेगा 10-20 भाई।
तो आप जैसे गांव को विधायक से तो उसी का नहीं, इसमें देखिए यहाँ बात यह है कि आपके गांव से जो विधायक चुनाव में खड़े हुए 2019 के चुनाव में ये रहा, शायद कुछ कारण ये रहा कि मेरे अपने गांव का कैंडिडेट है, तो उसमें बीजेपी अलग हो जाती है कहीं ना कहीं, और जो यहाँ का कैंडिडेट रहा विधायक अलग हो जाएगी। बाकी बीजेपी को तो मोदी का हिसाब से वोट मिल रहा है, आपने बेरो है कोई धर्मवीर नेहरू ने ज्यादा ना देख रहा कि राव साहब को प्रभाव कुछ राव इंद्रजीत सिंह का प्रभाव है और नरेंद्र मोदी जी की हवा है इस करके। बाकी और क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से जनता के? वोट आप किसी को दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। मुद्दा तो क्या आना चाहिए? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? अग्निवीर के बारे में आप कुछ, जैसे आपके साथी ने बताया अग्निवीर की वजह से लोग नाराज हैं। खुलना है उसी भी प्रोसीजर चल रहा है, कह रहा है और परमानेंट कराएंगे, पूरा हो जाएगा जैसे बता रहे 25% परमानेंट करेंगे। तो कुछ भी नहीं सुनिए, 25% अग्निवीर को परमानेंट रखेंगे, 50 करेंगे, अब 50 करेंगे, ऐसा बता रहे हैं। 50 करेंगे। तो अग्निवीर तो बहुत हो गया, कभी संसद वीर पे जिक्र किया आपने? ना संसद जब अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, 4 साल बाद वो घर आ जाएंगे, नहीं मिलेगी, या जो हमारे और जो भर्ती हो रहे हैं उनमें जो है रिटायरमेंट के बाद पेंशन का रोक लगा दिया गया, नहीं मिलेगी। जो विधायक और सांसद हैं, क्या इनको भी पेंशन नहीं मिलनी चाहिए? क्या इनको भी तो ऐसा ही चाहो अग्निवीर जैसे? पंजाब में एक पेंशन चालू कर दी, यहाँ बाकी स्टेटों में 6-6, 7-7 बार ले रहे। ऐसा ही चाहो अग्निवीर ने ना मिल रही तो भैया नेता ने भी ना लेनी चाहिए, कि आपसी समझ रहनी चाहिए। तो ये तो जारी रहेगा, फिर आप क्या करेंगे भाई? देखो अभी चलो मुझे ये बता दीजिए, बहुत अच्छे समर्थक आप मुझे लगे, और किसी के भी समर्थक रहे, हमें कतई फर्क नहीं पड़ता है। अगले 5 साल में यदि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो आपको क्या उम्मीदें हैं कि कौन से काम करवाए जाने चाहिए? भाई मारो तो एक अग्निवीर ने पेंशन ना मिला तो नेता ने भी ना मिलनी चाहिए, यो मुद्दों से यो है वो तो मारो सफल काम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका नाम मुझे एक बार बता दीजिए। शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुजापुर गांव था, विधायक सीताराम यादव का अपना गांव था। काफी लोगों से हमने बातचीत की, मिला जुला असर यहाँ देखने को मिला। और जो अग्निवीर की बात आई तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे उनका भी कहना था जब अग्निवीर हो सकता है तो संसदवीर भी होना चाहिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।